अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाद इकबाल मदनी साहब, मैं डॉक्टर बशीर खान अर्ज़ कर रहा हूँ। जी बोलिए, हुक्म करिए भाईजान। अच्छा यार, ये मैंने एक कोई ऑडियो अभी ग्रुप्स में आई है आपकी और मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब की, तो उसमें आपका जो लहजा है और आपका जो रवैया है वो इंतहाई जो है वो ये कह लें कि नामुनासिब है। क्या डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मुनासिब की बात नहीं है। अभी देखिए, मैं आपको डायरेक्ट कह दूं कि आप कादियानी हो यार। आगे इसी बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने मुफ्ती साहब से बोला था कि ये लफ्ज मत बोले यार, मुझे उलझन है लफ्जों से। एक आदमी को उलझन है, मैं इनको गाली समझता हूँ। कोई भी मुसलमान है वो गाली समझता है। बात हक की करनी चाहिए, किसी का तरफदारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर बात, साहब आप पढ़े लिखे, आप बिल्कुल हक की बात करनी चाहिए इसमें तो। किसी के देखो, अगर कोई आदमी आपके सामने ऐसी बात करे, आप क्या फील करेंगे बताएं। ज़ाहिर सी बात, अगर कोई इंसान मुझे कहे कि आप कादियानी हो और मैं जो हूँ वो बिल्कुल कादियानी पे लानत भेजता हूँ, और जो कादियानी कायदो नज़रियात फैलाता है, जो कादियानी कायदो नज़रियात फैलाता है, मैं उस पर भी लानत भेजता हूँ। लानत भेजते हैं, हम भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं। मुसलमान कोई भी है जो सच्चे मुसलमान है वो भेजेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, मतलब क्योंकि अब आपसे बात हो ही रही है तो फिर मैं ज़रा आप कन्फर्म कर लूँ। गुजारिश ये है कि शाद इकबाल भाई, गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा कादियानी काना खंजीर जो है, आप उसको क्या समझते हैं, मतलब उसके मतलब आपके क्या नज़रियात हैं? हरामी दज्जाल है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बंदा खड़ा हो, एक बंदा कोई आपका जान पहचान वाला हो, वो सेम टू सेम वही बातें करे, वही तालीमात दे। सेम की छोड़ो, सेम की नहीं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सेम की नहीं। जब वो उस नेट पे पहुंचेगा ना, उस नेट पे जहां का ध्यान खड़ा है, बात मेरी बहुत गौर से सुननी है। जी जी। उस नेट पे पहुंचेगा ना, तो सबसे पहले मैं अपने अच्छा, यानी अभी अपने भाई में भी इख्तलाफ है, फिरके में भी इख्तलाफ है। बात लफ्ज याद रखो, नहज। अच्छा, अगर कोई उस नहज को भी क्रॉस कर जाए, उस पर भी बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी। अच्छा, अगर मैं सबूत फराहम कर दूं कि वो अगर मैं सबूत फराहम कर दूं कि फ़लाँ शख्स मिर्ज़ा कादियानी की नहज पे पहुंचा है पहले और बाद में उसने वो नहज क्रॉस कर दी है, तो क्या क्या फिर आप? मैं लानत करूंगा। तो अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अभी सबूत फराहम कर दूं? जी करें सर। मैं अभी कॉल काट के तो आपको सबूत भेजने लगा हूँ, आप मुझे सुना, पढ़ के सुना दे। ये मिर्ज़ा काने कादियानी की किताब है शैतानी ख़ज़ाइन, ठीक है। जी जी। उसमें वो 313 अपने सहाब का जिक्र करता है, ठीक है, और मुख्तलिफ वो होगी, मैं समझ गया। आगे चले आगे। और इधर इंजीनियर साहब भी जो हैं, दो बंदों को लेते हैं, एक वो मौलवी सा दाढ़ी वाला लंबा, एक वो एक छोटा सा ठिगना है। उन दोनों को लेते हैं, उनके प्रोग्राम में कहीं गए होते हैं और कहते हैं कि जैसे अल्लाह नबी अलैहि सलाम के साथ हक 4 यार थे तो मेरे साथ भी 4 हक 4। अरबी जानते हो? जी, आप ये समझ लें कि थोड़ी बहुत। अच्छा, साहब का क्या मतलब है अरबी लोग में? दोस्त कह लें। दोस्त, वेरी गुड। और अगर उसने कह दी ये मेरे दोस्त हैं, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, ये देखें ना, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। इख्तलाफ इस बात का है कि कुछ इस किस्म के लफ्ज़ होते हैं जो मखसूस होते हैं, अच्छा। कुछ अल्फाज मखसूस होते हैं। उसने अगर वो कहता कि ये मेरे सहाब हैं, वो बात अब ये उलमा कराम
जो है किसी आलम से आप पूछें तो वो कहता कि ये मेरे सहाब हैं, तो वो कोई और बात थी, उसका कोई और मतलब था। तो अगर वो उसने ये कहा कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम के हकचार यार हैं ऐसे ही मेरे हकचार यार हैं, इसको कहते हैं दावा नबूवत। हवारी हवारी भी उनके होते हैं, हवारी। जी जी समझ नहीं आई आपकी। हवारी जो लफ्ज है वो किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हवारी जहाँ तक मुझे समझ है आप यही कह लें कि कोई ये दोस्तों के लिए जो मतलब होते हैं उनके। अगर ये मुफ्ती साहब ने लफ्ज यूज किए हो कि ये मिर्जे के हवारी हैं, तो उसमें क्या हुक्म आयत लगेगा? मुफ्ती साहब ने जो अगर इस किस्म के अल्फाज यूज़ किए हैं तो वो तो मेरे सामने भी यूज़ किए हैं जी। तो उसके क्या है, मैं तो सिर्फ नबियों के होते हैं, हज़रत ईसा के हवारी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो जब एक बंदा कहे कि ये मेरे सहाब हैं, ये मेरे सहाब हैं, ये मेरे हकचार यार हैं। आप बताइए वो गलत है या सही है? जी जी बोलना या करोगे ये लफ्ज बोलना ठीक है ये गलत है? ये लफ्ज़ उस वक्त गलत होगा जब ये, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्ज़ामुल खस्मी बिमा हुआ कायल। नहीं चलेगा इधर। मेरी बात बिल्कुल हक की बात सुने, हक की बात सुने। मनाजरे का एक असूल है, मनाजरे का एक असूल है। अल्ज़ामुल खस्मी, मुझे सिर्फ हक बात चाहिए। हक बात यह है कि इंजीनियर ने बिल्कुल हक बात सुन लें फिर। हक बात यह है कि इंजीनियर ने खुद कहा है कि मेरे हकचार यार 313 और अशरा मुबशरा हैं। तो जब उसने कहा है तो उसको चिढ़ाने के लिए फिर यही बात अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तफसीर तबरी पढ़े, अल्लामा सियूती की किताबें पढ़े, आपको नहीं इल्म। आदमी उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो जिस वजह से इस्लाम में दाखिल हुए हैं उसका इनकार ना करे। याद रखें, तुम्हें पता नहीं है इल्म का, और ना ही तुम आलम हो, ना ही ये मुफ्ती तुम्हारा आलम है। तो आपने, आपकी असनाद किधर है? आपकी असनाद किधर है? सब दूंगा, असनाद वगैरह सब दूंगा। अगर आप पढ़े लिखे होते ना, एक मिनट, अगर आप पढ़े लिखे होते ना शाहिद इकबाल साहब, मेरी बात सुन लें, मैं मेरी बात सुन लेना, मैं वही टीका मैं आपको लगाने लगा हूँ ना, अभी इल्मी टीका लगाने लगा हूँ, अभी सुन लें। मैं इल्मी टीका आपको लगाने लगा हूँ, अभी इल्मी टीका आपको लगाने लगा हूँ। अगर आप मुसलमान हुए तो आपको असर कर जाएगा, ये मुसलमानों को असर करता है ये नहीं है। मैं। अच्छा आप सुनते नहीं ना, झूठे बंदे की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? वो बात नहीं सुनता। झूठे बंदे की सबसे बड़ी निशानी है बात नहीं सुनता। तो वही तो मैं काज़बीन का ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काज़ब कौन है, वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो। हाँ तो आइए देखे ना, थोड़े दिन पहले आप शायद मदनी साहब थे और बड़े अदब और अखलाक से बातें करते थे, और जो वो ऑडियो सुनी है उसमें आपका लहजा, आपकी ज़ुबान, उलमा से बात करने का तरीका और सैयदजादे से बात करने का तरीका समझ आ गया। आपने बात की है ना? जी जी। मैंने कोई बदतमीजी की है? नहीं, आपने कोई बदतमीजी नहीं की सर। ये चीज मैं यही इनको बता रहा हूँ मुफ्ती साहब को कि यार किसी को मैं आप क्यों, डॉक्टर साहब मैं आपके क्यों इल्जाम लगाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान है, मेरा दिल मानता है आप सच्चे पक्के मुसलमान है। जब मैं आपको कह दूं कि आप कादियानी हैं, शहरिया हैं या फलां है, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? अगर तो मैं वो कायदो नजरियात रखता हूँ, तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। बात कही है ना, मैंने जो आपको बात कही है ना, आदमी को पूरी तहकीक के बाद कानों समेना, कानों से सुनो, अयूना आंखों से देखो, उस वक्त तक उस पे आप हुक्म नहीं लगा सकते। अच्छा, कानों समेना का मतलब होता है कानों से सुनो? समेना क्या मतलब है? समेना तो सुनना होता है। कानों से सुनना होता है, कानों से वही। अच्छा, बात मेरी याद रखो जी कि किसी पे इल्जाम ठहराने से पहले अपना बंदा अपने गिरबान में झांक ले। ठीक है। और यही मेरी वजह, जब मैंने इसमें
मुफ्ती साहब ने बोला, मैंने बोला यार मैं तो हक का मतलाशी हूँ, मैं तो सबकी सुनता हूँ, मैं तो मिर्जे का फॉलोअर नहीं हूँ, या मिर्जा को अल्लाह माफ करे कोई इतने ऊपर तो नहीं है वो, ठीक है ना ही मैं उसको कोई इतना प्रमोट करता हूँ, ना कोई जरूरत है। ठीक हो गया। बात ये है कि जब आप किसी के अकायद और नजरियात पे उंगली उठाएंगे ना, तो उसका रद्द अमल भी होता है ना, हर अमल का रद्द अमल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक कादियानी, काना कादियानी जो है, आपको बेहतरीन मुसलमान कहा है, दिल से कहा है, और कसम उठा के कहता हूँ कि अगर मुसलमान है, मुझे पक्का यकीन है। वो तो मेरी बात सुने, वो तो जो है वो जो इश्क़ रसूल है ना, अब मैं आप पे वैसे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दूं तो यार मुझसे लानती बड़ा इंसान लानती कोई भी नहीं है दुनिया में। नहीं, अगर आप मुझे, मेरी बात सुने ना, अगर आप मुझे कादियानी कहें तो मैं काने खंजीर पे लानत डालता हूँ, अगर आप मुझे मरज़ई कहें तो मैं इंजीनियर खंजीर पे लानत डालता हूँ। अब आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा मुझे कहने का। लेकिन अगर आप मुझे मरज़ई कहें और मैं तवीलें करना शुरू कर दूँ, तवीलें करना शुरू कर दूँ। उसने नबूवत का दावा किया है। किसने? मैं उस पर सबसे पहले मैं लानत डालने वाला हूँ। किसने? सबसे पहले मैं लानत डालूंगा। किस पे? इंजीनियर पे, जब उसने नबूवत का दावा किया तो। अच्छा, वो कादियानी ने तो नबूवत का दावा किया हुआ था। अच्छा, अगर ये डाका डाला है। अच्छा, ये एक वीडियो है इसकी छोटी सी, वीडियो को यार, वीडियो क्या करनी है? तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसने कोई बात की है अगर वीडियो नहीं देखनी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई ऐसी बात नहीं की है। मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ, उसने दावे नबूवत नहीं किया। इससे बड़ी और क्या है? मैं मुझसे कलमा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कह देता हूँ। चले आप तो मैं फिर भी कलमा उठा के कह दूंगा कि उसने किया है। आप इसको बोलते हैं। अच्छा, आप यानी कि अभी कलमा पढ़ के कहने लगे हैं कि इंजीनियर ने नबूवत का दावा नहीं किया? नहीं, मैं बिल्कुल अभी कलमा पढ़ के कहता हूँ। अभी तक इस टाइम तक 7:48 सऊदीया में अभी तक उसने दावा नहीं किया। चले पढ़ के कह देना ताकि मुझे यानी कि यकीन हो जाए कि आपने वाकई गवाही दे दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने नबी होने का दावा नहीं किया इस टाइम तक। बाद में अगर वो करेगा तो सबसे पहले मैं लानत डालूंगा। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये मुसलमान है, मैं उस पर लानत नहीं डाल सकता। ठीक हो गया। इस तरीका लानत डालता हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जहाँ लानत पहुंच जाएगी खुद ही, जो भी लानती हुआ। अब बातें तो बहुत है करने वाली, लेकिन अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हवाले मेरे ज़िम्मे हैं, तो आपने उन हवालों पे गौर करनी है, और गौर करके ना फिर गौर नहीं करनी, गौर नहीं करनी, सीधे सीधा बताना कि उसने कहा कि मैं नबी अल्लाह हूँ। गौर किस चीज की? नहीं, मेरी बात सुने ना शाह साहब। डॉक्टर साहब, आप मरीज को जब देखते हो ना, मरीज को, बात सुनो, मेरी मिसाल सुने, आप मरीज से पहले पूछते हो क्या? पूछते हो ना, पूछते हो क्या तकलीफ है आपको? जी जी। वैसे ही आप सार करता है, पकड़ के उसको जनाब वो टीके लगाना शुरू कर देते हो। नहीं, जारी सी बात है, पहले कोई रिपोर्ट वगैरह होती है, कुछ पता चलता है कि इसको क्या मर्ज है, फिर उसके हिसाब से दवाई। जब मुझे पता चल जाएगा कि उसने ये लफ्ज बोले हैं, फिर मैं उसका हल निकालूंगा, उससे लानत करूंगा। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इख्तिलाफे राय है, बाकी डॉक्टर साहब इख्तिलाफे राय है, वो हर किसी का हक है। ठीक हो गया, चलें, ठीक है। फिर आपका तो अपना, आपका भी है, आपकी अपना भी है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंजीनियर साहब जो हैं वो कादियानी अकायद व नज़रियात के प्रमोटर हैं, वो नबूवत के दावेदार हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरे पे है, अब ये मेरे पे है कि मैं आपको वो सबूत फराहम करूं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो सबूत फराहम कर दूंगा। सबूत है ही नहीं है ना, जो सबूत आप वो काट कूट के भेजेंगे उसका तो मकसद ही नहीं है। तो अब आप उसको कबूल करने के लिए तैयार ही ना, तो फिर बंदा क्या करे? नहीं, वो काट कूट के भेजने का मकसद ही नहीं है ना। जो लफ्ज उसने जब बोल दिया ना कि मैं अल्लाह का नबी
काने ने बोला है। यानी कि आप चाहते हैं कि वाज़े तौर पे ऐलान करे? हाँ जी, फिर हम लानत करेंगे। ठीक हो गया। बात समझ आई डॉक्टर साहब? मुझे बड़ी समझ आ गई है। काशिफ चौधरी ने क्यों छोड़ा मुफ्ती को? वो उसकी अपनी जाती राय, हम उस पर कुछ नहीं कमेंट कर सकते, हमें क्या पता क्यों छोड़ा। नहीं, यही तो मसला है, कल आप भी छोड़ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक मेरी सांसों में, जब तक मेरे जिस्म में सांस है ना, मैं मुफ्ती साहब को नहीं छोड़ सकता। ये बात आप लिख लें। फिर आप पुजारी है, पुजारी इसको बोलते हैं, पुजारी। नहीं, पुजारी नहीं है, पुजारी नहीं है। हदीस पे अमल कर रहे हैं, हदीस पे अमल कर रहे हैं, हदीस पे अमल कर रहे हैं, हदीस पे अमल कर रहे हैं। पुजारी इसको बोलते हैं, पुजारी। चलें, वो मैं बताता हूँ। वो तो अब पता चल ही गया कि कौन पुजारी है तो कौन नहीं है, वो तो सबको पता चल जाएगा। पुजारी नहीं है, हम सीधे साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब मिर्जे ने किया ना, तो मैं मिर्जा साहब भी उसको नहीं कहता, मैं तो मिर्जा कह रहा हूँ। जब मिर्जे ने ये बात की ना, तो मैं अल्लाह का नबी नाउज़ बिल्लाह, तो सबसे पहले मुफ्ती तुम्हारा उधर ही चला जाएगा, सबसे पहले मैं लानत करूंगा। चलें ठीक है, इंतज़ार करते हैं कि कब इंजीनियर साहब जो है वो आपके। आपको हमारे कायद का पता ही नहीं है, आप सिर्फ पुजारी हैं, अंधे पुजारी बस। अच्छा, जो मुफ्ती ने कह दिया उसके पीछे आप लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी बात। चंद आदमी है, अच्छा, एक चंद आदमी है, सिर्फ 4 से 5। मैं बताता हूँ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे इस्लाम ने बोले ना, हमारे इस्लाम ने, मुझे दिली खुशी हुई है, सही बोला है। क्या कहा है? बोला ज़ईफ़ हदीसें लगाई है मिर्जे ने। हालांकि वो देखो तुम्हारा वो बस्तामी क्या नाम है अभी, वो कह रहा खबर टट्टा छज्जा टट्टा। यार वो तो हक का तलाशी है, वो तो ठीक है, उसने कहा है, इख्तिलाफ राय तो रखना चाहिए। नहीं, मैं अब इस पे लेके, इस बात पे लेके आप हमारे इस्लाम उसको काफिर कह दे। नहीं, वो इमादुल इस्लाम को काफिर पता क्यों कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इमादुल इस्लाम ने गौहर शाही, जो जिसने नबूवत का दावा किया ना बड़ा वाज़े तौर पे, उसको रहमतुल्लाह अलैह कहा है। यार कभी कभी आउट ऑफ स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है इंसान से, यानी कि अगर मसलन और बाद में और बाद में माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए और सबके सामने इकरार कर लेना चाहिए कि मुझे पता नहीं चला, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो लेकिन अगर उस पर अड़ जाए, कुफर पे अड़ जाए, तो फिर यकीन कर लें कि वो दिल से बोला है। नहीं हो सकता है, मैं कोई दफा नहीं करता उसका मादो का, वो मेरे कोई चाचा के लड़का नहीं है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक उसमें ध्यान रखते हुए कहता हूँ कि शायद उसने गलती से बोल दिया हो। हर आदमी के लिए उसमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं, वो उससे की थी कोशिश। डॉक्टर साहब जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह, तालीम याफ्ता है, गुफ्तगू अच्छा है, तर्ज बयान अच्छा है, और आप मेरे ख्याल में एजेड भी होंगे। अगर नहीं है तो हो जाएंगे, लेकिन बात ये नहीं है, बात इख्तिलाफ राय रखो, लेकिन अदब के दायरे, अहमियत के दायरे, वो ये हमारा इस्लाम हमें कहता है। बिल्कुल, हमें इस्लाम की जो हर एक बात है वो मिनोअन माननी चाहिए। लेकिन आप क्योंकि अभी बातें फिर करते करते बहुत